हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं सुनील चौहान फिर आप लोगों के लिए एक बिजनेस आइडिया लेकर के आया हूँ। इस बिजनेस आइडिया में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि किस प्रकार से इसको बनाना है और किस प्रकार से इसकी मार्केटिंग करना है, कैसे सेल करना है, क्या लागत आएगी, क्या मशीन आएगी, सारा चीज़ आपको मैं क्लियर करूँगा। थोड़ा से आउट ऑफ नॉइज़ ज़्यादा आ रही है क्योंकि जो है अभी दीपावली का त्यौहार चल रहा है। तो लेकिन अपने को वीडियो भी बनाना है क्योंकि अपना काम एक परफेक्ट होना चाहिए, अपना टाइमिंग परफेक्ट होना चाहिए, तो इससे पीछे नहीं हटना है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये बिजनेस मैं जो बताऊंगा इसको आप जानते हैं, पहचानते हैं, सिर्फ आपको तरीका नहीं मालूम होगा। आपको जब मैं बताऊंगा तब आपके समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये चीज़ जो है परफेक्ट है, सही है। तो ये सब चीज़ें मैं आपका सब डाउट इसमें क्लियर करने वाला हूँ। आपको सिर्फ बिजनेस करना है, सिर्फ आगे बढ़ना है। जिस प्रकार से दिन के बाद रात आता है उसकी उसी के साथ ये सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आने वाला है। ठीक है, तो आप कहावत सुने होंगे किसी की, ये अपना कोई मूवी थी उसमें एक शायर बोला था या कोई कविता थी, जो भी आप बोल सकते हो कि क्या होगा मंजूरी खुदा होगा। क्या होगा, कुछ भी होगा, जो भी होगा मंजूरी खुदा होगा। मतलब कि आपको कर्म करना है, आपको अपने कर्म के ऊपर विश्वास करना है और बाकी का सब ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। लेकिन ये नहीं कि सब कुछ ईश्वर के ऊपर छोड़ देना है। भाई ईश्वर जो है आपको बनाया है, आपको काम करने के लिए दो दो हाथ, दिमाग, सब कुछ दिया है कि आप इससे कर्म करो, अपने को आगे लेके जाओ, सब कुछ करो। लेकिन आप ये कहोगे कि हम कुछ न करें, खाना आकर के ईश्वर हमारे मुंह में डालेगा, तो कभी नहीं होने वाला है। इसलिए आपको जो है अपने हिसाब से काम करना है और संघर्ष करना है। बिना संघर्ष किए जो है कभी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। एक टाइमिंग, एक निश्चित एक सिस्टम आपको बना के चलना ही पड़ेगा कि हमको ये काम करना है और ये काम हमको करना ही पड़ेगा। आप जिस दिन अपने बारे में छोड़ो, अपने पर परिवार, अपने बच्चों के बारे में सोचना शुरू कर दोगे, उसी दिन से आपकी लाइफ का मूविंग टर्न पॉइंट आएगा। ठीक है, आप जो है खुद दूसरों के बारे में सोचो, किसके बारे में, कि उनको आगे कैसे जाना है, उनको मतलब कि भविष्य में क्या करना है, आगे बढ़ेंगे कैसे। आप अपने अलावा 10-20 लोगों को और काम दो, 10-20 लोगों को और आप काम दोगे तो ऑटोमेटिक आपके पास 10-20 हाथ हो जाएगा। ये आप सोचो, इस प्रकार से आपको करना है। ठीक है, तो ये जीवन वाली बात तो है ही, रात और दिन वाली बात एकदम परफेक्ट होती है भाई। इतिहास अपने को दोहराता है। ठीक है, इतिहास अपने को दोहराता है, इसलिए मैं बोलता हूँ कि बहुत आप भी अपने आसपास सर्वे करना, देखना कि अगर जो बहुत अमीर हुआ होगा या होगा, उसका बैकग्राउंड कैसा रहा होगा, आज उसके 2 पुश्त पहले कैसे रहे होंगे। तो आदमी को एक जुनून होता है, एक वो होता है कि भाई किसी को किसी की अगर बात लग जाती है ना, सबसे बड़ी बात है, आप उसको ही अपना हथियार बना लो। अगर आपको बोलता है कि आप बहुत गरीब हो, आप पागल हो, कोई बात नहीं, उसको उनसे जवाब नहीं देना, उसी को अपना हथियार बना लेना है। आपको कर्म करके ही उसका जवाब देना है। ठीक है, इस प्रकार से दोस्तों अपनी लाइफ में स्ट्रगल जो भी प्रॉब्लम है आप सॉल्व कर सकते हो। और और क्या मैं आपको बताऊं, मैं भी अपने क्षेत्र में बहुत लोगों को देखा हूँ, बेचारे बहुत धनवान थे, बहुत पैसे थे। ठीक है, लेकिन आज के ज़माने में कुछ भी नहीं बचा उनके पास, क्योंकि उसको जो है वो मतलब सुसज्जित नहीं कर पाए, उसको व्यवस्थित नहीं कर पाए। पैसे कमाना तो ठीक है, बिजनेस करना भी ठीक है, लेकिन उसको संभालना आना चाहिए। आप दिन में आप 100 रुपये कमा रहे हो, आपका 150 रुपया खर्चा होगा, तो बताओ आप कैसे काम करोगे। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप 100 रुपया कमा रहे, 10 रुपया उसमें बचाना ही पड़ेगा अगर कुछ करना है लाइफ में तो। ठीक है, 90 रुपये का ही आपको प्लानिंग करना है। ठीक है, ये बिजनेस टेक्निक आइडिया होता है कि आपको सेविंग जरूरी है। ठीक है, मैं तो 100 रुपये का एक आपको फार्मूला बता रहा हूँ। आप हो सकता है 10,000 कमाते हो, तो 5,000 बचाइए, 2,000 बचाइए, लेकिन बचाइए। उस पैसे को वहाँ प्रयोग करना है, वहाँ लगाना जहाँ से उससे पैसा बने। पैसे मैं बैंक में रखने के लिए नहीं बात कर रहा हूँ, बैंक में रख करके कुछ नहीं होने वाला। पैसे को आप ऐसे उसको हाथ पैर लगाओ, वो चलने के लिए उसको बताओ कि आप मेरा पैसा यहाँ लगेगा तो चलेगा। ठीक है, आप उसको बिजनेस में डालो,
तो इस प्रकार से जो बहुत सारी कंपनियां ऐसे हैं कि जी जो आपसे पैसे लेती हैं उसके बदले में आपको ब्याज देती हैं 7%, 6%, 5%। आप जाओ बैंक से ब्याज लेने के लिए 15%, 16% आपसे वो लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है आप जो है अपना बिजनेस अपने को स्वयं इस मॉडल में उतारिए और एकदम एकाग्र होकर के अपना बिजनेस करिए। ठीक है, बहुत सारे बिजनेस आइडिया है, मैं भी एक बिजनेस आइडिया बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें जो आपकी पॉइंटेड बातें होंगी वो दिमाग में आपको रखना है, कहाँ से आप सोच सकते हो, जो आपका मेन हथियार होता है। मैं एक मूवी देखा था, अक्षय कुमार जी का आया था, उसमें जो है कोई चाइना वाले से लड़ाई उसकी होती है तो वो हमेशा हार जाते हैं, लेकिन उनको गुरु उनके बताते हैं कि आपके पास वो हथियार का प्रयोग करना है जो आप ज़्यादा चलाना जानते हो। आप चलाना जानते हो तलवार, आप चलाओगे बंदूक तो हार ही जाओगे ना। इसलिए अपने अंदर की चीज को ढूंढना है कि आप जो है किस प्रकार से किस पर ज्यादा वर्क कर सकते हो, फोकस आपका किसके ऊपर है। आप कौन सा हथियार मतलब किस चीज में आप एक्सपर्ट हो, आपको उस प्रकार का बिजनेस चॉइस करना है। ठीक है, आप अगर सेल्समैन, आपके बोलने का तरीका सब कुछ अच्छा है तो सेल्समैन कर सकते हो। आपके पास एनर्जी है, दिमाग है, मार्केटिंग है, आप अपना बिजनेस कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो, ऐसा बिजनेस आपको चॉइस करना चाहिए। ठीक है, तो जो बिजनेस के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, ये बिजनेस के बारे में आप जानते पहचानते होंगे, सिर्फ मैं आपको बता देता हूँ, आप सुन लो ध्यान से। मैं आज आपको जो बताने वाला हूँ पीयू फोम का बिजनेस। पीयू फोम, सुनो भैया, ये चीज जो है आप गद्दे में प्रयोग करते हैं, जो बेड लेके आते हैं उसमें पीयू फोम लगा रहता है। जो आप सोफा वगैरह रखते हैं घर में, आपको जो आपको बैठने के लिए आरामदायक कंफर्टेबल होता है, उसमें पीयू फोम का प्रयोग होता है। ठीक है, वो बनता कैसे है, क्या केमिकल लगता है, कितने परसेंटेज में पड़ता है, सब चीज मैं इसमें आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, इसको बनाने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगी, आपको फर्मा, फर्मा जिसमें आप उसमें डालोगे। आपके पास इतना पैसा तो अभी है नहीं कि एक साथ आप 10-20 लाख की मशीन लगा लो, चलो उसमें आप ढालना शुरू कर दोगे, सब कुछ रेडीमेड ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये सब नहीं करना, आपको प्लाई लेके आना है। आपको ज़्यादातर 6 बाई 3 फुट, मतलब 3 फुट उसका बिर्थ होता है, 6 फुट उसका मान लो लंबाई। इस हिसाब से आपको गद्दे की साइज पता कर लेना है, क्या क्षेत्र में अपने चल रहा है, उस हिसाब से आपको बनाना है। उससे क्या कि आधा आधा फुट ज़्यादा प्लाई का लंबाई होगा, क्योंकि दोनों साइड से फेस करना होगा आपको, तभी क्लियरिटी आएगी। तो लंबाई में भी आधा फुट जैसा और चौड़ाई में भी आधा फुट जैसा आपको प्लस करना है। तो अगर 3 फुट है तो 3.5 फुट, 6 फुट है तो 6.5 फुट की प्लाई आप काटोगे और बढ़िया से उसको लॉक करोगे, उसके अंदर केमिकल डालोगे, तो जब वो केमिकल आपस में रिएक्ट करेगा तो फोम फूलता हुआ चला जाएगा ऊपर। आप पहले कम केमिकल बनाइए, आपको आइडिया होना चाहिए कि इतने केमिकल में इतनी हाइट, 3 फुट 4 फुट इसकी हाइट क्या हो रही है। आपका उसका हाइट लगभग 4-5 फुट जैसा आप बनाना पड़ेगा आपको। तो 5 फुट 6 फुट जो भी बनाएंगे, बाद में उसको ऐसे ऐसे काटते हैं। अब काटने के लिए आपको मशीन की जरूरत पड़ेगी। वो मशीन आप अगर पता लगाओगे तो मेरे हिसाब से उसका, मैं देखा था, मैं डीमार्ट पे उसका वो क्या है, इंडिया मार्ट होता है ना, उस पर मैं देखा था कि 20 लाख के आसपास उसकी कटिंग मशीन आती है। लेकिन आपको इतना महंगा नहीं, 3-4 लाख में भी आपको मशीन मिलेगी। ठीक है, वो वाला आपको लाना है। मशीन दो प्रकार की होती है, जो हॉरिजॉन्टल काटती है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे कटिंग जो करती है, वर्टिकल मतलब सीधा जो काटती है। आप चाहोगे तो वर्टिकल से ही हॉरिजॉन्टल दोनों कटिंग कर सकते हो। ठीक है, आपको 3-4 लाख रुपए की वो मशीन इंडिया मार्ट से लेना है। अब ये मत बोलना कि 3-4 लाख रुपए आपको कहाँ से आएगा, वो भी मैं रास्ता बताता हूँ। बहुत सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट जो है बिजनेस करने के लिए आपको पैसे प्रोवाइड करती है, सब्सिडी देती है, आपका 1 रुपया खर्चा होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर आपको 10 लाख रुपए का लोन गवर्नमेंट देती है, उससे 35% अगर स्टार्टिंग में 9 लाख रुपए ही देगी, बाद में 1 लाख रुपया कहोगे कि आपको जिप्स लगाना है, तो कोई बात नहीं, आपको 35% जब जीएसटी उसका मिलेगा, सब्सिडी मिलेगा, तो पैसे आपका कवर हो जाएगा, आपको 1 लाख रुपये ज़्यादा ही मिल जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट बढ़ावा देना चाहती है, बिजनेसमैन बनाना चाहती है, अपने देश को आगे ले जाना चाहती है। हमारी गवर्नमेंट हमारे लिए बहुत कुछ करती है, सिर्फ आपको पकड़ होनी चाहिए। आपका दिमाग खाना मतलब नहीं समझ में आता है तो आपके क्षेत्र में जो पढ़े लिखे हैं बैंक अधिकारियों से बैंक में जा करके आप बात करिए, सब चीज़ आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से पैसे का हेल्प मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल काटने के लिए आप मशीन लेके आएंगे। अब उससे जो है आपका उसका जो विड्थ मतलब मोटाई होता है गद्दे का, कम से कम 100 mm,
100 mm जो है आप 4 इंच के आसपास पकड़ो, 100 mm नहीं तो 80 mm, इस प्रकार से उसका विड्थ में काटना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप उसको काट लोगे। लेकिन बनाने के लिए आपको केमिकल का क्या होगा, आपको मैं केमिकल बता देता हूँ, ध्यान से आप सुन लो। ठीक है, ये पॉली आइसो, क्या नाम लिखा हो इसका, पॉली आइसो साइनाइड। ठीक है, पॉली आइसो साइनाइड, ये लगभग 40% ये डाला जाता है। ध्यान से सुनेंगे, पॉली आइसो साइनाइड 40%। अब दूसरा वाला केमिकल उसमें होता है पोल पोलो ऑयल। ठीक है, POLYOL, पोलोयोल। ठीक है, ये 50% जो है डाला जाता है। अब उसमें बचा 90% हो गया, 10% उसमें आपको पानी डाल देना है। मिला करके इसको मिक्सिंग करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मशीन की खर्चा नहीं करना है। आपको जो है 1500 से 2000 के आसपास ड्रिल मशीन आएगी, उससे आपको मिक्सिंग करना है। उसमें राड बना लेना सरिया टाइप, और राड में जैसे ये वर्टिकल राड हो गया तो बड़ा, अगर मान लो कि जितना हाइट में केमिकल आपको बनाना है, मान लो आप 3 फुट का राड लगाइए, 2 फुट का राड लगाइए, उसमें छोटा सा काट करके 50 mm का ऐसी बिल्डिंग करवा दीजिए, ताकि ड्रिल मशीन में जब लगाओगे तो ऐसे चलेगा तो उसको मिक्सिंग बराबर करेगा। तो इस प्रकार से आप उसको मिक्स कर सकते हो। मिक्स करके उसकी टाइमिंग होती कि देखना, आप थोड़ा पहले प्रैक्टिकल करना कि इतने डालने के बाद इतना जो है कितने टाइम में वो मतलब कि रिएक्ट करने लगता है, उसकी आकार बढ़ने लगता है। तो उसमें जब आप डालोगे, हाँ, पटरा जो अब लगाना है, प्लाई जो चारों तरफ से, उसके ऊपर ध्यान देना है कि चारों ओपन होना चाहिए, इधर से ओपन होना चाहिए, उधर से ओपन होना चाहिए, ताकि ओपन कब होना चाहिए, बनाने के बाद ओपन कर सको। पहले ही ओपन करोगे तो भरोगे कहाँ। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको उसमें भर देना है। अब भर करके निकाल लेना है, केमिकल डालेंगे वो ऊपर की तरफ आएगा, ऑटोमेटिक वो जम जाएगा। फिर उसको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल में काट लेना है। 3x6 का गद्दा लगभग बनता है। कपड़ा लेकर के आना, भर करके उसको बेच देना है। अब मार्केटिंग वाली बात है, ये आपको मार्केटिंग कहाँ करना है, सोफा वालों से मिलना है, बड़े बड़े फर्नीचर वालों से मिलना है, उनसे मिल करके उनको जो है इसको सेल करना है। ठीक है, ये जो है, जो मैं बता रहा हूँ बिजनेस आपको मैं बताता हूँ, इधर आप वो मैं लिखा हूँ कि इसका क्या होता है, खर्चा क्या होता है। एक गद्दा बनाने में आपको 1000 रुपये के आसपास आएगा, उसको आप 5000 रुपये का आराम से बेच सकते हो। ठीक है ना, 5000 रुपये में आराम से बेच सकते हो। तो इस प्रकार से इसका आप बिजनेस कर सकते हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों कर सकते हो। ऑफलाइन से आपको फर्नीचर वालों से मिलना होगा, बड़ी बड़ी एजेंसियां जो का नाम से बनाती हैं, फर्नीचर बनाती हैं, सोफा बनाते हैं, उनसे आप मिलिए कि हमारे पास है, इसका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जा करके उनको आप डिलीवर करिए। ठीक है, आपको ऑनलाइन करना है तो ऑनलाइन पे आप बहुत सारी वेबसाइट, इंडिया मार्ट हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इस पर अपना अकाउंट बनाइए, अपने ब्रांड का नाम लिखिए और उनको जो है बताइए, अपना प्रचार करिए, यूट्यूब पे प्रचार करिए, फेसबुक पे करिए, इंस्टाग्राम पे करिए कि हम ये प्रोडक्ट बनाते हैं। उस प्रकार से आपका सेल बहुत बढ़िया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आप इसमें अच्छी कमाई कर सकते हैं। आपको मैं सब कुछ बता दिया। ठीक है, आप विश्वास नहीं मानोगे, आप 3x6 का आप गद्दा देखो, 20-20 हज़ार रुपये का बिकता है। कोई कोई ऐसा ब्रांड बना करके बेचते हैं, ज़्यादा कुछ होता नहीं, सुख्ता लगा करके ऊपर से सिलाई धागा लगा करके ऐसे खींचते हैं तो डिजाइन बन जाती है उसमें। इस प्रकार से आप कर सकते हो, लेकिन आपको स्टार्टिंग में प्रिंटेड वाला कपड़ा लगा करके ही एक मतलब नॉर्मल क्वालिटी बनाना, ताकि आप स्ट्रगल कर सको, लाइफ में आगे बढ़ सको। उसके बाद तो कुछ भी कर सकते हो, आपके दिमाग में आता जाएगा कि ये करना, इससे कहना, ऐसे सफलता मिलेगी, ये सब करना, सारा चीज़ आपको मिलता जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से मैं लगभग सब कुछ आपको क्लियर कर दिया। अब उसके साथ साथ फर्नीचर का भी दुकान खोल सकते हो अपना, फर्नीचर का काम करो, खुद अपना सोफा बेड बनाओ, खुद अपना सेल करो। तो बहुत सारी लाइन है, एक बार खोलोगे चालू करोगे ना तो उसमें दुनिया भर के आइटम आते जाते हैं। कोई जब प्रोडक्शन चालू करता है फिर गाड़ी की आवश्यकता पड़ जाती है, गाड़ी खरीद ले सकते हो। धीरे धीरे सब कुछ हो सकता है, और सब लोन लेकर के ही टाइम से चुका देना। लोन का पैसा बिजनेस में लगाओगे कभी नहीं डूबोगे, मेरा वादा है। अमेरिका सबसे बड़ा देश है, सबसे ज्यादा कर्जा वो लेकर के बैठा है। ठीक है दोस्तों, कोई भी प्रॉब्लम होता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट में लिखिए, मैं उसका जवाब आपको क्लियर करके बता दूंगा। ठीक है, जो दोस्त के नए आए होंगे वो जो है इसको सब्सक्राइब कर लेना, आइकन की घंटी दबा देना, ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। अब मैं हर वीडियो के अंत में एक छोटी बातें मगर मोटी बातें साइंस से जुड़ा हुआ बताता हूँ, वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। ठीक है, आज मैं बताता हूँ चींटी में। चींटी आप जानते हो कई प्रकार की चींटियां होता है, उसकी जो 12,000 प्रजाति होती है। कितनी होती है? 12,000 प्रजाति होती है। तो उसमें मैं बताता हूँ कि सबसे, आप 12,000 की तो आपको याद नहीं रहेगी, मैं बताऊंगा तब भी आप भूल जाएंगे। उसमें एक प्रजाति होती है जो सबसे तेज दौड़ती है उन लोगों में। ठीक है, तो उसका नाम होता है
सहारन सिल्वर चींटी उसका बोला जाता है, सहारन सिल्वर चींटी। वो 1 सेकंड में, नहीं 1 सेकंड में नहीं होगा, प्रति सेकंड 1 मीटर वो चलती है। प्रति सेकंड क्या होती है, 1 मीटर उसकी चाल होती है। अपने लंबाई का 180 गुना वो चलती है। ठीक है, ये याद रखना, चीज भूलने वाली नहीं है, सबको शेयर करना। ठीक है, कोई भी वीडियो समझ में नहीं आता या मैं किसी प्रकार का गलत चीज बताया हूँ तो वीडियो में कमेंट करना, अगली बार सुधार किया जाएगा। फिर अगली वीडियो मेरी आएगी और फिर मिलेंगे इसी जज्बे के साथ, दूसरे बिजनेस आइडिया के साथ। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।